ज़ाकरी ट्रेनिंग क्लासेस बराए ख़वातीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन खालिक़िस समावाति वल अर्ज़ीन बाइसिल अंबिया'i वल मुरसलीन सुम्मस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला अहलि बैतिहित तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतजबीन सय्यमा बक़ियतुल्लाहि फिल अर्ज़ीन वलअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन मिन अव्वलि ज़ुल्मिहिम इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ालल हकीम फ़ी किताबिहिल अज़ीम व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु अख़रजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम ला तअलमून शय्अन व जअल लकुमुस सम्अ वल अब्सार वल अफ़इदा लअल्लकुम तशकुरून। सल्लल्लाहु पढ़ लीजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद। हमारा आज का जो दर्स है उसका जो मौजू है वो तो आपको पता है। क्या है हमारा मौजू? पहले सुनने वालों के आदाब। अभी देखते हैं कि सुनने वाले उनके अंदर अदब है या नहीं है। खुद सूरह मुबारक ये नहल की आयत नंबर है 78, जिसकी तलावत का शरफ हासिल हुआ। ज़ाहिरी तर्जुमा है, मफ़हूमी तर्जुमा वल्लाहु अख़रजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम, अल्लाह ने तुम्हें शिकम मादर से बाहर निकाला। ला तअलमून शय्अन, तुम्हें कुछ भी पता नहीं था। फिर अल्लाह का एहसान ये हुआ कि वजअल लकुमुस सम्अ, अल्लाह तबारक व तआला ने सुनने की ताकत दी, जो हमारा मौजू है। वल अब्सार, फिर देखने के लिए अल्लाह ने आँखें अता की। अल्लाह ने कान दिए ताकि मवाइज़ा को सुन सके। वल अब्सार, अल्लाह ने आँखें दी ताकि आयात इलाही को देख सके। वल अफ़इदा, फिर अल्लाह ने इंसान को क़ल्ब से भी नवाजा, दिल भी अता फरमाया ताकि अज़मत को दरक कर सके। लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम अल्लाह का शुक्रिया अदा कर सके। पूरी आयत देखने की ज़रूरत नहीं है, वो तो बाद में आप लिख ले, सिर्फ हवाला काफ़ी। सूरह नहल आयत नंबर 78। दूसरी आयत जो सबको याद है, वइज़ा क़ुरिअल क़ुरआन फ़स्तमिऊ लह, जब तुम्हारे सामने कुरान पढ़ा जाए तो गौर से सुनो। व अनसितू, खामोश हो जाओ। लअल्लकुम तुरहमून, शायद तुम्हारे ऊपर रहमतें नाजिल हो। ये कुरान की आयत के हवाले से कि इन दोनों आयत के अंदर बहुत सारी आयतें हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने सुनने को, अल्लाह तबारक व तआला ने नेमत के तौर पर अल्लाह ने अता फरमाया, ने ज़िक्र फरमाया है। और फिर उसके बाद मैं हदीस आपके सामने सुनाने से पहले क़ुव्वत समात के बारे में आपके सामने बयान करूं। ज़ाहिर है कि जब बच्चा दुनिया में आता है तो वो किसी किस्म का इल्म लेके नहीं आता है, खाली नफ्स होता है। उसके बाद फिर वो देखता है और सुनता है और दूसरे हवासे खमसा के ज़रिए अपने अंदर इल्म को जमा करना शुरू करता है। बिल्कुल सही कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें कान दिए हैं ताकि हम सुने और अपने इल्म में इजाफ़ा करें, और अल्लाह तबारक व तआला ने हमें आँखें दी है ताकि हम देखें और अपने मालूमात में इजाफ़ा करें, और दूसरे हवासे खमसा भी है। इसमें से जो बारीक जो लफ्ज़ है जिसको बयान करना ज़रूरी है कि अल्लाह तबारक व तआला जिसकी वजह से शायद ये क़ुव्वत समात को ख़ास तौर पर नेमत के तौर पर ज़िक्र फरमा रहा है। अगरचे बोलने की ताकत भी अज़ीम है, लेकिन याद रखिए कि बोल वही सकता है जिसने पहले सुना हुआ सुना। पहले बच्चा जो है अल्फाज को सुनता है,
सुनने के बाद वो अल्फाज को जहन के अंदर जमा करता है, जमा करने के बाद वो प्रैक्टिस करता है, फिर बोलने की ताकत उसके अंदर आ जाती है। सही है या गलत है? लिहाजा जो बच्चा सुन नहीं सकता है वो क़यामत तक बोल भी नहीं सकता है। अगर बोलने की ताकत है तो ये दर हकीकत सुनने की वजह से है। लिहाजा उलमाए अदब ने कहा है, और बहुत अच्छा कहा है, यही एक जुमला लेके जाए तो मैं समझता हूँ काफ़ी है, कि सुनना हुनर है, बोलना मजबूरी है। असल यानी सुनना हुनर है, क्या मतलब? सुनने से इल्म में इजाफ़ा होता है, बोलने से इल्म में इजाफ़ा नहीं होता है। यानी बोल बोल के किसके इल्म में इजाफ़ा हो सकता है? क़ुव्वत समाअत है, इंसान अगर सुनता है तो हुनर में इल्म में इजाफ़ा होगा, लेकिन अगर वो बोलता है तो बोलने से इल्म में इजाफ़ा नहीं होता है। सुनना हुनर है, बोलना मजबूरी है। मजबूरी किस माना में है? कि वो बोलने वाला ये समझता है कि तरफ मुकाबिल को इस चीज़ का पता नहीं है, लिहाजा वो मजबूरन बोलता है। लेकिन जो सुनना है, वो सुनना ख़ुद एक हुनर है। सुनने से इंसान के इल्म में इजाफ़ा होता है, और अल्लाह भी यही चाहता है कि इंसान ज़्यादा से ज़्यादा सुने, ज़्यादा से ज़्यादा देखें। इसलिए अल्लाह ने सुनने के लिए 2 कान और देखने के लिए 2 आँखें दी है, और बोलने के लिए 1 ज़बान दी है। दुरुस्त है, क्योंकि मजबूरी है, बोलना मजबूरी है, ज़रूरत के अलावा इसकी ज़रूरत नहीं है, लिहाजा 1 ज़बान। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने 2 कान दिए हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सुने, जितना बोलना चाहता है उससे डबल सुने वो, क्योंकि सुनना हुनर है, बोलना हुनर नहीं है। असल ये समा के बारे में था। आपको मालूम है कि चौथे इमाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन सल्लल्लाहु वसल्लम अलैहि अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आपकी जो है एक किताब है, किताबचा है जिसको कह सकते हैं, बहुत बड़ी किताब तो नहीं है, रिसालतुल हुकूक। उसमें आपने चंद जुमले इरशाद फरमाए। आप इसको भी शायद लिखना ज़रूरी नहीं है, आप सिर्फ मफाहिम लिखे काफ़ी है। बाकी आप कहीं बयान करना चाहे तो रिसाले हुकूक से इस खुतबे को, उनके चंद जुमले हैं जो मैं आपके सामने अल्फाज के साथ बयान करता हूँ। व अम्मा हक़्क़ुस सम'i, अल्लाह ने ये सुनने की जो तुम्हें ताकत दी है उसका हक़ तुम्हारे ऊपर ये है, फ़तंज़ीहुहु अन सिमाइल ग़ैब, अल्लाह ने यहाँ सुनने के लिए जो कान दिए हैं उसका हक़ ये है कि इससे ग़ैबत न सुनी जाए, असला किसी और की बुराई न सुने। अल्लाह ने किसी की बुराई सुनने के लिए अल्लाह ने कान नहीं दिए हैं, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने इल्म हुनर सीखने के लिए, मालूमात में इजाफ़ा करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने ये नेमत दी है। इसका शुक्र ये है, इसका हक़ ये है कि ग़ैबत न सुने। व सिमाए मा ला यहिल्लु सिमाउहु, और वो चीज़ें जिसका सुनना हलाल नहीं है शरीयत के अंदर, जिसने कान दिए हैं उसने मना किया है जिन चीज़ों को सुनने का, और वो चीज़ें ना सुना जाए, ये पहला हक़ है। व तंज़ीहुहु अन तजअलहु तरीक़न इला क़ल्बिकल, यानी और एक हक़ जो कान का है तुम्हारे ऊपर वो ये है कि तुम्हारा कान ऐसा रास्ता नहीं होना चाहिए जिससे तुम्हारे दिल के अंदर हर चीज़ें जाएँ, इल्ला ये है कि उन चीज़ों के लिए इस कान को, इंसान को जो है वो बाज़ रखना चाहिए, यानी आमदा रखना चाहिए कि जिसके अंदर बेहतरीन नसीहत की बातें मौजूद हो, जो फिर क़ल्बि का खैरन, तुम्हारे दिल के अंदर कोई अच्छी बात पहुंचा दे, अब तक सिबु बिही खुल्कन करीमन, या ऐसी बातें सुने जिनकी वजह से तुम्हारे अंदर अखलाक पैदा हो जाए, ये हक़। इसके अलावा बाकी चीज़ें इस कान के ज़रिए तुम्हारे अंदर जाने से इसको बचाया जाए। ग़ीबत ना सुने, क्या नाम है, जो हराम है उन चीज़ों को ना सुने, वो आवाज़ जो सुनना हराम है वो ना सुने, और हर चीज़ को इस कान के ज़रिए बातिन के अंदर जाने से रोक ले। सिर्फ वही चीज़ें दिल की तरफ जाने की जो है इजाज़त दे, उनको जाने दे जिस बात के अंदर तुम्हारे लिए कोई खैर की बात हो, या जिसकी वजह से अखलाक़ करीमा में इजाफ़ा होता हो। फ़इन्नहु बाबुल कलाम इलल क़ल्ब, चूँकि ये जो 2 कान है ये कलाम का दरवाज़ा है, कि कलाम जो है इसी कान से गुज़र के तुम्हारे दिल के अंदर पहुँच जाता है, और इन्हीं अल्फाज के ज़रिए मानी तुम्हारे अंदर पहुँच जाते हैं,
उस मानी के अंदर हो सकता है तुम्हारे लिए खैर हो सकता है तुम्हारे लिए शर हो, वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह हो। ये मैंने तबरुकन आपके सामने आदाब से पहले आपके सामने एक हदीस और इसके अलावा जो है कुरान करीम की 2 आयत का जो है बयान किया। इसकी तिलावत का मैंने शरफ़ हासिल किया आपके सामने। एक बुलंद आवाज़ से एक सलवात पढ़ लीजिए, मोहम्मद व आले मोहम्मद। हमारा नफ्स जो है हौज़ के मानन है। उस हौज़ के अंदर पानी आता है नल के ज़रिए, बिल्कुल उसी तरीक़े से हमारे नफ्स के अंदर, हमारी अक़ल के अंदर मालूमात उसके अंदर जमा हो जाती है। किसके ज़रिए? कान के ज़रिए, आँखों के ज़रिए, बाकी हवास ख़मसा के ज़रिए। हदीस के अंदर आप लोग भी बयान करते होंगे यकीनन, हदीस के अंदर आया है, ताज्जुब है इस इंसान के ऊपर, उसे इस बात का तो ख़याल है कि पेट में क्या डाला जा रहा है, लेकिन उन्हें यह ख़याल नहीं है उनके जहन के अंदर क्या डाला जा रहा है। उनके बातिन को ख़राब करने के लिए क्या चीज़ें उसके अंदर जा रही है उसे ख़याल नहीं है। लिहाजा पेट के अंदर जो चीज़ें डालते हैं उससे ज़्यादा अहम यह है कि उसे ख़याल रखा जाए कि मेरे जहन के अंदर क्या चीज़ें दाखिल हो रही है। तो इसलिए उसके आदाब हैं। अब मैं आता हूँ आदाब की तरफ। 2-3 आदाब मैं बयान करूँगा, फिर आपसे पूछूँगा कि आप भी बताएं कि सुनने वाले के क्या क्या आदाब होना चाहिए। सुनने वाले के आदाब में से सबसे पहला अदब जिसे ख्याल रखना ज़रूरी है, उसे पता होना चाहिए कि वो किसको सुन रहा है, किन की बातें सुन रहा है। ये बहुत ज़्यादा अहम है। आपको मालूम होना चाहिए, हमारे नौवे इमाम जवाद अलैहिस्सलाम का ये जुमला है, मन अस्ग़ा इला मुतकल्लिमिन फ़क़त अबदा। अगर कोई शख्स किसी बोलने वाले को सुन रहा होता है तो ये सुनना उसकी बंदगी करने के बराबर है, इबादत के बराबर है, गोया कि वो उसकी बंदगी कर रहा है। अब ये देखिए, जिस तरीक़े से किसी तहरीर को पढ़ने के लिए पूरी तवज्जो का होना ज़रूरी है, तवज्जो के बग़ैर वो नहीं पढ़ सकता है, बिल्कुल उसी तरीक़े से जब तक पूरी तवज्जो न हो वो सुन भी नहीं सकता है। सुनने के लिए पूरी तवज्जो की ज़रूरत है, यानी उसके पूरे आज़ा व जवारे मुतवज्जे हो जाते हैं, यानी उस बाकी काम से मुतवज्जे हो छोड़ के, तवज्जो को छोड़ के जब सुनना शुरू करेंगे तो वो फिर सुन सकता है, वो समझ सकता है। तो इमाम फरमाते हैं कि अगर किसी मुतकल्लिम को गौर से सुनता है, मन अस्ग़ा इला मुतकल्लिमिन फ़क़त अबदा, अगर किसी मुतकल्लिम को, बात करने वाले को सुन रहा है तो ये सुनने वाले की बंदगी है, उसकी इताअत कर रहे हैं हम। फिर इमाम फरमाते हैं कि अगर ये बोलने वाला अगर खुदा की तरफ से बोल रहा है तो फ़क़त अबदल्लाह, ये खुदा की बंदगी कर रहा है। और अगर ये बोलने वाला जिसको हम सुन रहे हैं खुदा न करे शैतान का नुमाइंदा है और उसकी बातें अगर हम सुन रहे हैं तो शैतान की बंदगी है। तो इससे क्या नतीजा खस होता है? हमें मालूम होना चाहिए कि हम किसको सुन रहे हैं। ये जो सुनाने आए हैं या जिसको हम सुनना चाहते हैं वो किसकी का नुमाइंदा है, किसकी तरफ से बोलने आया है। लिहाजा मजालिस के हवाले से भी मालूम होना चाहिए कि जिसको हम मजलिस पढ़ने के लिए बुला रहे हैं वो किसका नुमाइंदा है। अगर वो अल्लाह का नुमाइंदा है, अनबिया का नुमाइंदा है, अल्लाह का नुमाइंदा है, अल्लाह की तरफ से बोल रहा है, यह अल्लाह की बंदगी है। लेकिन अगर वो सामिराज का एजेंट है, वो किसी और मकसद के लिए काम कर रहा है, उसे इस्लाम की कोई फ़िक्र नहीं है, इस्लाम से ज़्यादा अपनी अज़मत दिखाने की उसे फ़िक्र है कि मैं कितना बड़ा अल्लामा हूँ, ज़ाहिर है कि ये अल्लाह की बंदगी नहीं है। सबसे पहला अदब ये है कि सुनने से पहले जो बयान करने के लिए आया है, जो मुक़र्रिर है, जो मुअल्लिम है, जिसकी आवाज़ को हम सुनने के लिए आए हैं, उसकी अज़मत का ख़याल ज़रूरी है। मैं जुमला मोतरज़ आपके सामने बयान करूँ। कुरान करीम के आदाब के अंदर एक अदब क्या है? तरक़ी है। जब कुरान पढ़े तो कभी पहले तसव्वुर करना चाहिए कि मैं अपने उस्ताद से सुन रहा हूँ। चंद दिन के बाद उसे ये तसव्वुर करना चाहिए, अब उस्ताद बीच से हट गया, कि मैं खुदा के रसूल से सुन रहा हूँ। फिर उसे ये ख़याल आना चाहिए कि मैं जिब्राइल अमीन से कुरान सुन रहा हूँ। फिर उसे ख़याल आना चाहिए कि दार खुदा से सुन रहा हूँ। ये तरक़ी है। असल मुतकल्लिम को बीच में लाने से
कलाम की अज़मत में क्या होता है, इजाफ़ा होता है, ज़ाहिर है। या अगर कुरान पढ़ रहा है उस वक़्त उसको ये ख्याल करना चाहिए, एक दफ़ा ये ख्याल करना चाहिए कि मैं उस्ताद के सामने सुना रहा हूँ, फिर उसे ख्याल आना चाहिए कि मैं अल्लाह के रसूल को कुरान सुना रहा हूँ, फिर उसे ख्याल आना चाहिए कि जिब्राइल के सामने तिलावत कर रहा हूँ, फिर उसे ख्याल आना चाहिए जिसकी किताब है उसको मैं कुरान सुना रहा हूँ, उसकी किताब उसको पढ़ के सुना रहा हूँ। तो इसमें क्या होगा, मुतकल्लिम चेंज होने से, मुतकल्लिम तब्दील होने से, बाअज़मत होने से कुरान की तिलावत के अंदर क्या होता है, हाँ, उसकी अज़मत में इजाफ़ा होता है, लताफ़त में इजाफ़ा होता है, शराफ़त व करामत में इजाफ़ा होता है, इंसान के नफ्स पर असर करने में असरअंदाज है ये। लिहाजा हमें ये देखना है कि मुअल्लिम जो है, जो हमारा टीचर है, जो हमें सुनाने के लिए आया है, उसका किरदार सामने रखना ज़रूरी है। वो ख़ुद कहाँ से पढ़ा हुआ है, कहाँ से ये इल्म हासिल कर रहा है, इसे देखना ज़रूरी है। सुनने वाले चाहे न तालीमी मैदान हो, चाहे मजालिस का मैदान हो, आदाब में से पहला अदब, ज़िम्मेदारी में से पहली ज़िम्मेदारी हम सुनने वाले की, हम बानी मजलिस की यह है कि जो पढ़ने वाला है वो क्या हो, अगर खुदा का नुमाइंदा है तो फिर अल्लाह तबारक व तआला की बंदगी है, अजर व सवाब मिल सकता है। वरना अगर आपको पता है आज़ादारी के हवाले से मिंबर के ऊपर कैसे कैसे लोग आए हैं, क्या क्या बातें सुनाते हैं, इस्लाम की अज़मत के बजाय अपनी अज़मत सुनाने की कोशिश करता है। ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मिंबर के साथ ख़यानत भी है कि बानी मजलिस ने मजलिस को इसलिए मुनाकिद किया है ताकि कुरान का बयान हो, इमाम हुसैन की अज़मत का बयान हो। ये ऐसी तकरीरें करते हैं जिसके अंदर अपनी ज़्यादा शोहरत हो, अपनी ज़्यादा तारीफ़ हो और अपने बारे में लोग अच्छा समझें। तो सबसे अहम मसला क्या हुआ, मुअल्लिम के बारे में। अब मुअल्लिम की शराइत तो मैं नहीं बयान कर सकता, ये देखना चाहिए। बस एक वाक़या सुनाता हूँ ताकि इंसान जो है इस शर्त के बारे में थोड़ा सा हसास हो जाए। वो ये है कि एक आलिम दीन के बारे में कहा जाता है कि वो सिर्फ़ बाअखलाक आदमी से मुलाकात करते थे, यानी बद अखलाक से नहीं मिलते थे। अब आहिस्ता आहिस्ता चौकीदार को भी पता चल जाता था कि ये आयतुल्लाह किससे मुलाकात करेंगे, किससे मुलाकात नहीं करेंगे। तो एक दफ़ा एक शख्स आया तो चौकीदार ने उस आलिम का चेहरा देखा और कहा कि फ़ारसी में कहा कि नहीं, आप नहीं मिल सकते हैं, शुमा अखलाक नदारी, आप में अखलाक नहीं है। हाजी आगा बाअखलाक लोगों से मिलते हैं, आप में अखलाक नज़र नहीं आते, आप मुलाकात नहीं कर सकते। उसको गुस्सा है, नाराज़ हो गया अपने अंदर और उसने सोचा कि मैं तो इल्म अखलाक का सबसे बड़ा टीचर हूँ। वापस चला गया और इल्म अखलाक का टीचर तो था ही, कई जिल्दों की किताब भी लिख कर लाया। चंद साल के बाद दोबारा आया, मुझे हाजी आगा से मिलना है। चौकीदार ने चेहरा देख के कहा, नहीं, आप नहीं मिल सकते हैं कि शुमा अखलाक नदारी, आपके अंदर अखलाक नहीं है। तो उसने कहा, मैं इल्म अखलाक का उस्ताद हूँ, मैं इल्म अखलाक की किताब का मुसन्निफ़ हूँ। तो वो चौकीदार उससे कहता है कि मैं कब कह रहा हूँ कि तुम्हें इल्म अखलाक नहीं आता है। इल्म अखलाक का जानना अलग है, किरदार में इल्म अखलाक होना अलग चीज़ है। तो लिहाजा मुअल्लिम के बारे में देखना है वो सिर्फ़ इल्म अखलाक का दर्स देता है या उसके अंदर भी कोई अखलाक है। ये हुनर के बारे में सिर्फ बयान करता है तो या वाक़ई कोई हुनर है। तो सबसे पहला मुअल्लिम का ख्याल रखना ज़रूरी है। आधा घंटा वैसे मैं ज़ाया करके आया हूँ, अभी टाइम बहुत कम रह गया। तो ये पहली शर्त है। सुनने वालों की दूसरी ज़िम्मेदारी ये है कि जब हमने उसको उस्ताद समझ के सुनना शुरू किया, हमने उसे मुअल्लिम बनाया, हमने उसको उस्ताद समझा, तो जब उस्ताद समझा है, देखभाल के जब उस्ताद को इंतखाब करता है, देखभाल के मुकर्रर को इंतखाब करता है, तो फिर हमारी ज़िम्मेदारी ये है उसको बाप से ज़्यादा एहतराम दिया जाए। बाप से ज़्यादा वालिद का एहतराम है, कुरान ने बयान किया है। उस्ताद का एहतराम, पढ़ने वाले का एहतराम, सुनने वालों की ज़िम्मेदारी है, चाहे सुनने वाला शागिर्द हो या मजलिसें सुनने वाला हो, जो भी ज़ेरे मिंबर है उसको चाहिए कि जैसा वालिद का एहतराम करता है उससे ज़्यादा उसका एहतराम करे। सिकंदर का वाक़या है, वो अपने वालिद से ज़्यादा टीचर का एहतराम करता था। लोगों ने पूछा, वो वालिद है, ये उस्ताद है, इसका ज़्यादा एहतराम? तो वो वजह ये बयान करते थे
मेरे वालिद मेरे सिर्फ जिस्म की तरबियत करने वाला है, मेरे उस्ताद मेरी दुनिया व आखिरत दोनों की तरबियत करने वाला है। ये सिकंदर से भी मरवी है। और उससे भी बड़ी बात सईद रज़ी के हवाले से कि सईद रज़ी तोहफ़ा कबूल नहीं करते थे किसी का। एक दिन उनके उस्ताद मोहतरम ने एक बेहतरीन मकान बना के सईद रज़ी को दिया, कहा आप जाके वहाँ जाकर रहाइश इख्तियार कीजिए। उन्होंने उस्ताद से भी माजरत कर ली, कहा नहीं, मैं चूँकि किसी का हदिया किसी का एहसान अपने ऊपर नहीं लेता, मैं किसी से हदिया कबूल नहीं करता, किसी का एहसान नहीं रहना चाहता हूँ मैं। हत्ता मैं वालिदैन भी कुछ दिया तो उस वक़्त भी मना करता हूँ, उनके वालिदैन हैं कि मैं वालिदैन को भी बहुत से तोहफ़े के अंदर वालिदैन को भी मना कर चुका हूँ। मुझे मकान कबूल नहीं है, ये मकान मेरे लिए मंजूर नहीं है, चूँकि हदिया कबूल करने से इंसान एहसान के अंदर आ जाता है। ज़ाहिर है कि एहसान करने से इंसान क्या बनता है, ग़ुलाम बनता है। मौला का फरमान। ताज्जुब है उन इंसानों पर जो पैसा देकर ग़ुलाम को आज़ाद करते हैं। ये लोग ग़ुलाम आज़ाद करने के बजाय आज़ाद इंसान पर एहसान करके आज़ाद इंसान को अपना ग़ुलाम क्यों नहीं बनाते हैं। असल एहसान करने से क्या होता है, ग़ुलाम होता है। तो शायद मिसाल किस पर है, बाप से ज़्यादा उस्ताद का एहतराम है। तो सईद रज़ी ने कहा कि मैं अपने वालिदैन से तोहफ़ा नहीं लेता हूँ, तो कम से कम मेरे ऊपर एहसान हो। तो सईद रज़ी के उस्ताद ने सईद रज़ी को समझा दिया कि तुम्हारे वालिदैन से मैं उस्ताद हूँ, मेरा एहतराम ज़्यादा है, मेरा एहतराम ज़्यादा है, मेरा मकाम उनसे ज़्यादा है एहतराम, क्योंकि मैं भी तुम्हारा रूहानी बाप हूँ और तुम्हारे वालिद सिर्फ तुम्हारे बदन की तरबियत करने वाला है और मैं तुम्हारे दुनिया व आखिरत दोनों की इस्लाह करने वाला है। हम दुनियावी हवाले से तुम कामयाब रहोगे उस्ताद की वजह से, हम आखिरत के अंदर भी सुरखरू और कामयाब रहोगे। तो दूसरी ज़िम्मेदारी ज़्यादा तबसरे के बग़ैर ये हो गई कि अगर किसी को हमने देखभाल कर सही समझ के किसी को उस्ताद बनाया है या किसी को मुअल्लिम बनाया है या उसको मिंबर पर बिठाया है तो उसका एहतराम वालिद से ज़्यादा होना चाहिए। खूब कुछ चीज़ें आप बताएंगे, अभी मैं एक दो और बताऊँगा, आपको मौका दे रहा हूँ। आदाब के अंदर ये बयान किया गया है और उलमा ने बयान फरमाया है कि आपको देखना चाहिए कि ये जो आपका जो उस्ताद है, जो आपको पढ़ाने के लिए आया है या दर्स देने के लिए आया है या जो मुअल्लिम है, इसे देखना चाहिए कि यह आदमी मुअल्लिम जो बन के आया है किताबें पढ़ के उस्ताद बना है या उस्ताद के पास पढ़ के उस्ताद बना है। इन दोनों में फ़र्क। सहाफ़ियून जिसे कहते हैं, हदीस के अंदर भी आया है, पैगम्बर फरमाते हैं, मैं हवाला भी देता हूँ। हदीस में रसूल करीम फरमाते हैं, वइय्याकुम व अहलद दफातिर वला यगुर्रन्नकुम सहाफ़ियून। बिहार नवार जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 105। बिहार जिल्द 2 और सफ़ा नंबर 105। पैगम्बर फरमाते हैं कि अहले दफातिर, इनसे अपने आप को बचाओ। वला यगुर्रन्नकुम सहाफ़ियून, जो सहीफ़ा पढ़ के, जो सिर्फ़ किताबें पढ़ के जो मुअल्लिम बना है, उससे अपने आप को परहेज़ करो। वो अगरचे तुम्हें फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश करेगा, लेकिन चूँकि ख़ुद तजुर्बाकार उस्ताद के ज़ेर साया नहीं रहा है, उनकी तहरीर में, उनकी गुफ्तार के अंदर यकीनन ऐसी बातें आ जाएगी जो तुम्हारे लिए नुकसानदेह हैं। तो उस्ताद से पढ़ना ज़रूरी है कि वो उस्ताद जो है वो उससे हासिल किया हुआ दर्स इंसान की तरह। ये तकरीबन मैंने 3 बताया। चौथा, उस्ताद के सामने तवाज़ु, उस्ताद का एहतराम, ये दोनों भी सुनने वालों की ज़िम्मेदारियों में शामिल है। तवाज़ु नहीं होगा तो जाहिर है कि उनकी बातें हमारे दिल पे नहीं उतरेगी। तवाज़ु के मुकाबले में क्या है, तकब्बुर है। उस्ताद ज़मीन को आबाद करने वाले पानी के मानंद है और सुनने वाले आबाद होने वाली ज़मीन के मानंद है। बक़ौल शायर के, हरगिज़ न खुरत आब ज़मीने की बुलंद। अगर पानी से ज़्यादा ज़मीन बुलंद हो तो वो ज़मीन कभी आबाद नहीं हो सकती। तवाज़ु और इनकिसारी
सुनने वालों की जिम्मेदारियों में शामिल है। उसके बगैर वो सीराप नहीं हो सकता है। पानी जो इंसान को हयात देने वाला है, नबातात को हयात देने वाला है, हर जानदार को हयात देने वाला है, वो बुलंदी की तरफ नहीं जाता है, तबीयतन वो नीचे की तरफ आता है, बहता है पानी। तो लिहाजा अगर सुनने वाला अपने आप को बोलने वाले से बेहतर समझता है, अपने आप को उससे बड़ा समझता है, तो जाहिर है वो मुअल्लिम से कुछ भी नहीं हासिल कर सकता है। इसी तरीके से अगर उसका एहतराम नहीं है उस्ताद का उसके दिल में, तो भी वो कुछ हासिल नहीं कर सकता है। ज़माने क़दीम के अंदर कितने लोग जो कामयाब रहें, वो इस वजह से कामयाब रहें, वो उस्ताद को इतना एहतराम देते थे कि उस्ताद दर्स के लिए घर से निकलने से पहले दरवाज़े पे खड़े हो जाते थे और उस्ताद के साथ साथ दर्स में जाते थे, और दर्स ख़त्म होने के बाद उस्ताद को घर तक छोड़ने के लिए जाते थे, तवाज़ु और इंकिसार के लिए। और उससे भी ज़्यादा शायद लोगों के ताज्जुब वाली बात हो कि कितने कामयाब अफराद ऐसे हैं कि वो लोग इसलिए कामयाब हुए कि वो दर्स को इतनी अहमियत देते थे कि जिस तरीके से एक अच्छा काम करने के लिए आप हम सदका निकालते हैं, वो हर दर्स से पहले सदका निकालते थे ताकि उस दर्स का एहतराम उसके दिल के अंदर बैठ जाए। तो जाहिर है इतना तवाज़ु और इतना एहतराम, इतनी इज़्ज़त अगर हो तो अल्लाह तबारक व तआला भी इस एहतराम की वजह से, इस तवाज़ु की वजह से इस ऐसे शख्स को, ऐसे सुनने वाले को अल्लाह तबारक व तआला सीरा फरमाता है। ये गालिबन चौथा हो गया। पाँचवें आदाब में से एक अदब ये है कि अगर हम सामिईन है, सुनने वाला है, तो उस्ताद के सामने अपना चेहरा भी ऐसा रखे जैसा कि दर्स का शौक़ रखता है। अपना लिबास से भी अंदाज़ा हो जाए कि ये आदमी इल्मदोज़ है, और दिल भी जो है वो, और जहन भी, और आँखें भी, और कान भी, सब के सब मुतवज्जे होना चाहिए किसकी तरफ? उस्ताद की तरफ। अस्सलाम। इससे क्या होगा? ज़ाहिर है कि पढ़ने वाला उस्ताद होशियार होगा, उसे पता चलेगा कि मेरा दर्स का ये लोग एहतराम करते हैं और इसको गौर से सुनते हैं और इस पर ये अमल करने की कोशिश करते हैं। तो सुनने वालों की ज़िम्मेदारियों में अहम एक ज़िम्मेदारी ये है कि पढ़ने वाले उस्ताद को ज़ाहिर भी करे। यानी एक होता है अंदर से एहतराम, एक होता है एहतराम को ज़ाहिर करना, शौक़ को ज़ाहिर करना। जैसे अदालत के बारे में कहा जाता है, अदालत माशरे में होना काफ़ी नहीं है, अदालत नज़र भी आनी चाहिए। तो अदालत होना अलग चीज़ है और अदालत का माशरे के अंदर ज़ाहिर होना एक अलग चीज़ है। मकाम सबूत अलग है, मकाम इस्बात अलग है। इंसानों में से, हम में से बहुत सारे ऐसे हैं कि हकीकत में कुछ और है लेकिन नज़र कुछ और आते हैं। लेकिन बहरहाल मकाम इजहार का भी एक ख़ास एक असर है, ख़ास एक अहमियत है। लिहाजा हमारा चेहरा में जो से सुनने वाले हैं, उनका चेहरा, उनका लिबास, उनका क़ल्ब, इससे ये ज़ाहिर होना चाहिए कि वो इल्म से मोहब्बत करने वाला है, इल्म का शौक़ रखने वाला है। अच्छा, फिर शौक़ के हवाले से भी थोड़ा सा क़स्सा आपके सामने इशारा करूँ, तफसीलात तो आपको नहीं बताऊँ। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम साहिब शरीयत नबी है, साहिब शरीयत है। एक दिन आपके दिल के अंदर एक मामूली ख़याल आया, ज़बान से शायद नहीं फरमाया था, कि मुझसे बड़ा आलिम कौन हो सकता है कि अल्लाह तबारक व तआला मुझसे हम कलाम होता है। जैसा ही ये ख़याल आया तो अल्लाह तबारक व तआला ने सफ़र करने का हुक्म दिया कि मूसा सफ़र पे निकल गए। उसके बाद एक अब्द सालेह से, जिसका हज़रत खिज़र कहा गया है, उनसे मुलाकात हुई और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने यह ख्वाहिश ज़ाहिर की कि मैं आपके साथ हो सकता हूँ। तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, एक शर्त है। वो शर्त क्या है? क्या है बताइए, आप लोग भी कुछ बताएं। सवाल ना करना, ना पूछना, दुरुस्त है?
और उसके बाद फरमाया, ये असली नुक्ता यहाँ पे जिसके लिए मैंने क़स्सा सुनाया, असली नुक्ता यहाँ पे उन्होंने कह दिया कि तुम सब्र ही किस तरह कर सकते हैं जिस चीज़ का तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। ये धमाका वाला अल्फाज था असल में। वो समझ रहे थे कि मुझसे बड़ा आलिम कौन हो सकता है, लेकिन उन्होंने तो फरमाया कि तुम किस यहाँ वकैफ तस्बिरू, किस तरीके से सब्र कर सकते हैं जिसके ऊपर तुम्हें इल्म है ही नहीं, तुम्हारे जिसके बारे में तुम्हें पता ही नहीं। फिर क्या हो गया आपको पता है, कहाँ ये कौन से सूरह में है ये वाक़या? ahsan, सूरह कहफ के अंदर ये वाक़या मौजूद है। किश्ती के अंदर बैठ गए और किश्ती को सुराख करना शुरू कर दिया। तो हज़रत मूसा की शरीयत के अंदर किसी और के माल का एहतराम, ये शरीयत की बुनियाद है। दूसरे के माल को नुकसान पहुंचाने से बचाना, ये हर शरीयत की बुनियाद है। जनाब मूसा को क्या नज़र आया? उनकी जो शरीयत है कि दूसरे माल का एहतराम, ये तो पामाल हो रहा है। फ़ौरन कह दिया कि आप चाहते हैं कि लोगों को गरक करें। फिर और आगे बढ़े, फिर क्या हुआ? जी, पहला ये वाक़या हुआ दीवार वाला। पहले वाला वाक़या, दो बच्चे वहाँ से आ रहे थे, एक को ला के तालिबान की तरफ ज़िबा कर दिया, हाँ ज़िबा कर दिया उन्होंने। तो ये शरीयत ज़ाहिरी का दूसरा है, एक माल का एहतराम, एक जान का एहतराम। ज़ाहिर कि हज़रत मूसा कैसा खामोश रह सकते, खाना बेगुनाह किसी को मार दिया आपने। फिर तीसरा क्या हुआ? उससे पहले भी मुकदमा है, दीवार खड़े करने से कोई एतराज़ नहीं होता। एक शहर के अंदर दाखिल हुए, उस शहर के अंदर किसी ने भी मेहमान नहीं बनाया, सब दरवाज़ा बंद कर दिया, ना खाने को दिया ना मेहमान बनाया, सब ने दरवाज़ा बंद कर दिया। तो एक दीवार जो गिरने के नज़दीक थी उन्हें गिरा के बना भी दिया। तो वहाँ तो एतराज़ तो नहीं किया, तो उन्होंने कह दिया कि हम चाहते तो इसकी मजदूरी ले सकते थे, इतना ही कहा था। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि तवाज़ु और एहतराम, एक तो तवाज़ु और एहतराम कि हज़रत मूसा ने ये नहीं कहा कि ये क्या कर रहा है कि मैं साहिब शरीयत नबी हूँ, मैं अल्लाह से हम कलाम होता हूँ, मैं कलीमुल्लाह हूँ, ये काम आपका गलत है। उस्ताद से लड़ने झगड़ने के बजाय खामोश रहे, हालांकि उस्ताद से ठीक ठाक डांट रहे थे उनको, हाँ। इसके बावजूद भी हज़रत मूसा खामोश रहे। और उसके बाद तावीलात हुक्म, तो उसके बाद क्या है? शरीयत की दो किस्म, एक शरीयत ज़ाहिरी, एक शरीयत बातिनी। हज़रत मूसा शरीयत ज़ाहिरी के माहिर है, लेकिन हज़रत खिज़र शरीयत बातिनी को जानते थे, बातिन को उससे आगाही रखते थे। ये इस बात की तरफ इशारा है कि उस्ताद, ये भी एक अदब की तरफ है, अदब की तरफ इशारा होता है कि मुअल्लिम या टीचर जितना डांट दे या सख्ती करे या उसके ऊपर जो है वो मिसाल के तौर पर हत्ता हाथ भी उठाए, तो सुनने वाले या शागिर्द या सुनने वालों की ज़िम्मेदारी ये है वो अपनी मसलहत के मुताबिक समझे, उसके अंदर भी अपना फ़ायदा ख्याल करें। उस्ताद अगर ये भी कह दे कि तुम्हें कुछ पता नहीं है, तो ये अपनी बेहतरामी समझने के बजाय वो ये समझे कि ये कामयाबी के लिए मेरे लिए वसीला समझ के उस्ताद की इन चीज़ों को गलत पर हमल करने के बजाय अच्छाई पर उसे हमल करना चाहिए। खुलासे कलाम, ज़िम्मेदारियों में से एक ज़िम्मेदारी जिसका ख्याल हम शायद नहीं रखते ख़ास तौर पर मजालिस के अंदर, वो ये है कि ज़ाहिर है कि हर एक का कोई रहने का कोई मकाम है। एक तो टाइम का ख्याल रखना कि पढ़ने और पढ़ाने के लिए जो टाइमिंग है उसका भी बहुत ख्याल है। ज़ाहिर है वो स्कूल जो सुबह चलती, वो स्कूल जो शाम को, इसमें आसमान ज़मीन का फ़र्क है। क्योंकि सुबह का वक्त अच्छा होता है, तो उसका वक्त के अंदर भी वक्त का भी बहुत असर है। पढ़ने और पढ़ाने मजालिस के हर हवाले से जगह भी फ़र्क है कि कहाँ रखें। और जो लेकिन आदाब सामीन में से एक जो है बेहतरीन अदब जो है जिसका ख्याल रखना ज़रूरी है, वो ये है कि इंसान ये देखे कि इस मजलिस के अंदर मुझे कहाँ बैठना चाहिए, मेरा मकाम कहाँ है। अगर एक आलिम है तो उसकी एक जगह है, अगर एक जवान है उसके लिए एक जगह है, अगर एक बुज़ुर्ग है तो मिसाल के तौर पर जो आराम से नहीं बैठ सकते हैं उसके लिए कुर्सी है या दीवार है। ये भी उस सुनने वालों की ज़िम्मेदारियों में शामिल है
कि वो अपनी मंजिलत और मकाम को देखकर, अपनी हैसियत को देखकर वो क़याम करे और अपने लिए बैठने की जगह तलाश करें। अब जाहिर है कि जहाँ एक बहुत बुज़ुर्ग को होना चाहिए टेक लगा के बैठना दीवार से, अगर एक जवान जाके बैठ जाए, ये भी सुनने वालों के आदब के ख़िलाफ़ है। या माज़ूर अफराद के लिए कुर्सी है, वो जाकर वहाँ जाके बैठ जाएँ। या मखसूस मेहमानान खुसूसी के लिए कोई जगह है, ये भी मैं भी सुनने वाला हूँ कि ख़ुद भी जाकर वहाँ बैठ जाए, तो ये ज़ाहिर है कि मकाम मंजिलत के ख़िलाफ़ है। लिहाजा इतनी बारीक चीज़ें हैं ये कि इंसान को चाहिए कि वो जहाँ बैठे तो अपनी मंजिलत का ख़याल रखे, मजलिस के अंदर अपने मकाम का ख़याल रखे, उस्ताद से इतना दूर भी ना हो कि दूर समझा जाए, उस्ताद से इतना करीब भी ना हो कि वो बयान करना या उस्ताद अपनी तौहीन समझने लगे। हर चीज़ के अंदर एतदाल, अदिल, खुलासा कलाम, ये भी ज़िम्मेदारी में शामिल है। शायद उसको बयान करना आप ज़रूरी ना समझें। और क्या ज़रूरी है, चलो मैं एक और बताता हूँ, उसके बाद फिर आप जो है वो कुछ बयान करें। उन शराइत में से, उन आदाब में से जो सुनने वाले के लिए ज़रूरी है वो ये है कि मजलिस सुनते वक़्त या दरस के अंदर मौजूद हो तो तस्बीह से खेलना, मोबाइल से खेलना या दाएं बाएं देखते रहना या किसी और से बातें करना, ये तमाम के तमाम चीज़ें वो है जो आदाब मजलिस के भी ख़िलाफ़ है। और पढ़ने वाले को जब इन चीज़ों के बारे में पता चल जाता है तो उसका शौक़ ख़त्म होता है, उसका जो जज्बा है उसके अंदर कमी आ जाती है। खुलासे कलाम सुनने वाले के लिए ज़रूरी है कि वो अब सुनते हैं तो पूरी तवज्जो के साथ वो सुने। ऐसी हरकत सरजद नहीं होनी चाहिए जिससे उस्ताद पढ़ाने वाले की तवज्जो उसकी तरफ चली जाए या उसके साथ में जो आदमी बैठा हुआ है वो उसकी तरफ मुतवज्जह होने लगे, या पूरे मजमा को जो है, या ऐसी आवाज़ें निकालना कि जिससे उस्ताद के पढ़ाई के अंदर, पढ़ाने के अंदर दखल हो, या खामखा दाएँ बाएँ देखते रहना। ये तमाम के तमाम चीज़ें वो है जिसका मजलिस के अंदर ख़याल रखना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ख़ुद अंदाज़ा कीजिए कि अभी ख़ास तौर पर मजालिस के हवाले से इतने इंसान तवज्जो का फ़ाक़िद होते हैं। एक आलिम दीन का जुमला था, वो मिसाल देकर समझाते हैं। जिस तरीक़े से ज़माने क़दीम के अंदर वो एक अंग्रेज़ की एक टोपी होती थी, वो मजलिस में आते वक्त वो घर पे रख के आते थे, इसी तरीके से बहुत सारे मोमिनीन जो है मजलिस में आते वक्त अपनी अक़ल को घर पे छोड़ के आते हैं। बिल्कुल जो भी कहने वो सुनना है उससे, और उसके बाद कुछ करना नहीं। उससे भी ताज्जुब की बात यह है कि इसका मैं ख़ुद ही गवाह हूँ कि एक मजलिस के अंदर उस मजलिस में तो ख़ुद मैं भी नहीं था कि वो अल्लाह के नामों में से जबरूत का माना बता चुके थे कि जबरूत किसे कहते हैं, जबरूत का माना क्या है, तर्जुमा क्या है, मफ़हूम क्या है। दूसरे दिन वो, ताकि वो मजलिस को इदामा दे सके, उन्होंने मजमा से सवाल किया कि मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, पूछ रहा हूँ, कल आप में से अक्सर मौजूद थे, अब बताइए कल के मजलिस के अंदर मैंने जबरूत का जो माना बताया था वो क्या है। या आप यकीन कर एक ने भी नहीं बताया। तो जाहिर है कि ये बहुत ही ज़्यादा सुनने वाले के ऊपर जुल्म है। पढ़ने वाला कई घंटा तैयारी करके आता है। आप ख़ुद अंदाज़ा रहे, मियां साहब ने लिखा होगा तो एक किताब से तो नहीं लिखी, तो उसके लिए मेहनत करके, आप ख़ुद भी माशाअल्लाह, आप लोग भी पढ़ने वाले, आप लोगों को भी पता है कि तैयारी, अगर तैयारी करके पढ़ना, अगर मुँह में जो आता है वो बोलना है, उसके लिए तो माशाअल्लाह ज़िम्मेदारी के साथ अगर पढ़ना है तो उसके लिए तैयारी की ज़रूरत है। बानी मजलिस ने इस मजलिस के इनेकाद के लिए कितनी ज़हमतें उठाई, कितना ख़र्च करता है। एक घर के अंदर अगर कोई मजलिस रखना चाहते हैं तो पूरा ख़ानदान मिल के इंतज़ाम करना पड़ता है, तब जाके एक मजलिस मुनाक़िद होती है। हम पढ़ने वाले को ये एहसास होना चाहिए कि ये जो मजमा सामने बैठा हुआ ये जानवर नहीं है, भेड़ बकरी नहीं है। अगर ये चीज़ें भी है जो मैं बयान कर रहा हूँ, और एक चीज़ें आपको लतीफ़ा लगे लेकिन हकीकत है कि आलिम ने ख़ुद सुनाया कि वो कहते थे कि मैं शुरू में जब मजलिस पढ़ता था तो ज़ाहिर है कि अल्फाज ख़यानत कर जाता था, हालांकि वो अहले ज़बान थे। वो कहता है कि मैंने घबराहट के अंदर जो है वो दुआ के अंदर मिंबर से ये पढ़ा कि खुदाया हमने जितने गुनाह किए हैं हमारे सारे गुनाह को कबूल फरमा। बोला सब ने आमीन या जितने हमने गुनाह किए हैं वो सारे गुनाह कबूल फरमा, बोला सब ने आमीन कह देते। तो खैर पढ़ने वाले ने
ज़बानी गलती की, लेकिन शायद मिसाल ये है कि सुनने वाले को तो पता चल नहीं कि इसके ऊपर आमीन कहने का। तो सुनने वाले के लिए ज़रूरी है कि वो एहसास कर, पढ़ने वाले के लिए ज़िम्मेदारी है कि उन चीज़ों को एहसास करें। इसी तरीके से ईसाल सवाब की मजलिस है। अब वो बानी मजलिस ने ईसाल सवाब की मजलिस मुनाकिद की है ताकि पढ़ने वाले के अंदर कोई इखलास हो, वो मरहूम तक पहुँचे, या सुनने वाले इखलास के साथ आ जाए, उनका इखलास मरहूम तक पहुँचे। इस मकसद के लिए वो मजलिस मुनाकिद करते हैं। अब आने वाले को भी कोई एहसास नहीं कि मैं कोई दर्स सुनने आया हूँ, बस सिर्फ चेहरा दिखाने के लिए आया हूँ। पढ़ने वाले को कोई एहसास नहीं है भाई, ये मसला कोई ज़िंदे के साथ नहीं है, एक ऐसे शख्स के साथ है जो कब्र के अंदर है। वो बेचारे देख रहे हैं, एक एक खैरात के लिए वो तरस रहा है, कितना मजबूर है बेचारे। इसके बावजूद भी उसको एहसास ना हो कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, क्या मेरे कलाम से उनको कोई फ़ायदा पहुँच रहा है, नहीं पहुँच रहा है। इसी तरीके से सामीन को भी एहसास ना हो। इसने ईसाल सवाब के मजलिस मुनाकिद की है तो इसीलिए है कि मरहूम को कोई कुछ पहुँचे। अब ये इसकी आमद में ना इखलास है, ना उसका यहाँ बैठने के अंदर कोई खुलूस है, ना दिल से कोई दुआ उसके लिए दुआ जो है हो रही है, कुछ भी नहीं है। तो क्या जानवर उसमें क्या फ़र्क, उसके आने से मरहूम को क्या फ़ायदा पहुँच सकता है, और उसके पढ़ने से मरहूम को क्या फ़ायदा पहुँच सकता है। मरहूम को उस वक्त फ़ायदा पहुँच सकता है कि जब मिंबर से पढ़ने वाला कुछ पढ़ने के बाद ये ना देखे कि लोगों को पसंद आया नहीं आया, ये देखे कि खुदा को पसंद आया या नहीं आया। क्योंकि बुलंदी की तरफ सोचेंगे तो अमल बुलंद होगा, पस्ती की तरफ देखेंगे तो वो आदमी जो है वो पस्ती की तरफ चला जाएगा। तो पढ़ने वाले की बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी है, इन्हीं में से सुनने वाले की भी बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी वो ये है कि वो जो बयान किया जा रहा है उसे कबूल करे, उसे समझने की कोशिश करे, और ये एहसास बाकी रहे कि ये जो बयान कर रहा है ये इसलिए कर रहा है ताकि मालूमात में इजाफ़ा हो, ताकि अमल में इजाफ़ा हो। भले तकरार ही क्यों ना हो, कि ऐसे वाक़यात हो, ऐसे जुमले हो जो उन्होंने पहले सुना है, फिर भी तकरार में भी एक सवाब है। तो तकरार के अंदर भी एक क्या नाम मालूमात में इजाफ़ा हो जाता है। क्योंकि वाक़यात जो बयान करते हैं तो वाक़यात पूरे वाक़यात को भी आमतौर पर बयान नहीं करते। हदीस के अंदर भी एक हिस्से को बयान करते हैं, पूरी हदीस हम नहीं सुनाते हैं। आप में से कितने ऐसे हैं कि जो हज़रत ज़हरा का वाक़या, एक सलवा पढ़े मोहम्मद ये तो अब मुमकिन है कि उस खुतबे से आपने एक हिस्सा पढ़ा होगा या दो हिस्सा पढ़ा होगा, लेकिन अगर उस खुतबे को पूरा पढ़ें तो फिर उसके बाद पता चल जाता है कि इसके अंदर क्या है। इसी तरीके से अभी बीबी के अयाम है, सानिया ज़हरा के खुतबा जो दरबार में है और बाज़ार कोफा में है, दरबार यजीद में है, कितने अफराद हैं कि जो मिंबर के ऊपर सालों से मजलिस पढ़ रहे हैं, उसके बावजूद भी उसने ख़ुद मुतालिया किया हो पूरे खुतबे का या उस मंज़र का कि इस मंज़र में बीबी ने खुतबा दे दिया असल। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि तवज्जो से सुने और ऐसी हरकतें ना करे जिससे पढ़ने वाले के शौक़ के अंदर कमी आ जाए। तवज्जो शर्त है, तवज्जो से सुनना ज़रूरी है और इखलास के साथ सुनना ज़रूरी है, और इबादत समझ के, मैंने पहले हदीस सुना दी कि सुनना इबादत के बराबर है। और उसको ये एहसास होना चाहिए अगर मेरे मालूमात में इजाफ़ा ना भी हो जाए तब भी खुदा की खातिर सुन रहा हूँ, इसको सुनना कलाम खुदा को सुनने के बराबर है, अल्लाह तबारक व तआला को सुनने के बराबर समझ के उसे अहमियत देना, तवज्जो देना और अहमियत के साथ जो है वो सुनना ज़रूरी है। अब इसी की ज़मीन के अंदर आपसे पूछने से पहले आपके सामने बयान करूँ, चलिए उसको बाद में बयान करता हूँ। अगर आपके जहन के अंदर इसके अलावा कोई ज़िम्मेदारी हो सकती है तो एक दो आप भी बयान करें। माशाअल्लाह कि आप लोग ख़ुद भी अहले मिंबर है, मैं तो नाचिज़ हूँ, मेरे पास तो इतना ज़्यादा। बताइए आप इनमें से कुछ आपके जहन के अंदर हो जो इस बयान के अंदर नहीं आया हो, कुछ तो और बयान करने वाला हूँ मैं। और क्या होना चाहिए, सुनने वाले की क्या ज़िम्मेदारी होनी चाहिए? जी कोई ज़िम्मेदारी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, अच्छी बात है जी। इखलास होना चाहिए तो बता दिया, तवज्जो होनी चाहिए। हाँ जी जी, अहसन तुम, ये एक अच्छा नुक्ता है। ऐसा सुनना चाहिए जिस तरीक़े से उनको पतले से पता ना हो। ये मैं बताने वाला भी नहीं था, लेकिन बहरहाल आपने छेड़ लिया तो
इसको भी बता दूँ। आपको पता है कि मौला कायनात रसूल की मौजूदगी में, रसूल के दुनिया के अंदर मौजूद होते हुए भी ऐसा ही खुतबा दे सकते थे जिस तरीक़े से रसूल के बाद आपने खुतबा दिया, लेकिन मौला ने कभी ऐसा खुतबा इरशाद नहीं फरमाया रसूल के होते हुए। एक फिर क्या ऐसा भी हुआ कि अल्लाह के रसूल खुतबा दे रहे हो, मौला कायनात उठ के चले गए हो कि मुझे तो सब पता है, मैं बाबुल इल्म हूँ, मुझे सब कुछ पता है, मुझे सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है? नहीं, सब कुछ पता था, इसके बावजूद भी रसूल की बारगाह में और रसूल के दर्स में आप मौजूद होते थे। और उससे भी ताज्जुब की बात यह है, जैसे आपने फरमाया कि अल्लाह के रसूल खुतबा देते थे, अली को पहले से सब कुछ मालूम था, इसके बावजूद भी अली इस तरीक़े से सर हिलाते थे जैसा कि अली को पता ही ना हो, पहली दफ़ा पता चले। असल ये क्या है? एहतराम। वो एहतराम के ज़ुमरे में आता है असल में, एहतराम मुअल्लिम के एहतराम है ना, इस तरीक़े से पेश आना जैसा कि मुझे कुछ पहले से पता ना हो, ये एहतराम है उस्ताद में शामिल। यानी मालूम होने के बावजूद भी मालूम ना होने का दर्जा देना। और उससे भी बड़ी बात यह है कि इस तरीक़े से सवाल करना जैसा कि ख़ुद को कुछ पता ना हो। मौलाना ने बड़े बड़े खुतबे दिए, उनमें से खुतबा मिंबर के लिए बहुत अच्छा है, बहुत सारे खुतबे अच्छे हैं, लेकिन हालात हाजरा के लिए वो है खुतबा नंबर 178 खुतबा नंबर 178 नाजुब बलागा के अंदर। वो आज के ज़माने के बारे में आपने गुफ्तगू फरमाई कि लोग क्या होंगे। फरमाते हैं वह इस्तेमाल सिगारिकुम, एक ऐसा ज़माना आएगा जिसमें जो बुज़ुर्ग है, जो तजुर्बाकार है, वो पीछे चले जाएंगे, जो ना तजुर्बाकार है, जिनकी उम्रें अभी मुकम्मल नहीं है, जो बालिग और राशिद नहीं है, वो आगे आके हुकूमत करेंगे। ये एक अजीब बात हुई उन लोगों के लिए। फिर फरमाते हैं वो ज़माना इतना अजीब होगा, इतना अजीब होगा, वह अजरुल मौता अअज़म मिन अजरिल मौती। वैसा शरीयत के अंदर तो सवाब उसको मिलता है जो देने वाला है, जिसका हाथ ऊपर होता है उसको अजर मिलता है। वो ज़माना इतना ख़राब होगा कि अल्लाह तबारक व तआला उस ज़माने के अंदर देने वाले से ज़्यादा लेने वाले को सवाब देगा। देने वाले को, अता करने वाले को इतना सवाब नहीं मिलेगा जितना लेने वाले को मिले। तफसीर है उसकी। फिर उस ज़माने के लोगों के लिए अजीब बात थी। वो क्या फरमाते हैं? वयहलिफून बिला हाजतिन। उस ज़माने के अंदर कसम खाने का हक़ होने के बावजूद भी कसम नहीं खाते थे खुदा को अजीम समझ के। वो ज़माना ऐसा ज़माना आएगा कि कसम खाने की कोई ज़रूरत नहीं है, एडवांस में कसम खाते चले जाएंगे। हाँ कसम उसने भी नहीं कहा है, वो भी नहीं चाहते कसमें कहा है। वयकज़िबून बिला उज़्रिन। वैसे तो उज़्र हो तो भी इंसान को झूठ नहीं बोलना चाहिए। वो ज़माना ऐसा ख़राब होगा कि कोई उज़्र नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी झूठ बोले जाएंगे उसमें। अच्छा, वो जो ख़तरनाक जुमला है वो यहाँ है, वयस्कुरून बिला शराबिन। उस ज़माने के लोग शराब पीते थे तो मस्त हो जाता था, जब मस्त होता तो सारे गुनाह कर लेते थे। इमाम ने फरमाया वो ऐसा ख़तरनाक ज़माना आएगा कि वो शराब तो नहीं पिएंगे लेकिन शराबी से ज़्यादा मस्त होंगे। कहा वो किस में? बिन्नेमत व नाईम, ओहदे के अंदर, नेमतों के अंदर, दुनिया की नेमतों के अंदर इस तरीके से मस्त हो जाएंगे जैसा शराबी मस्त नहीं होता। इतना शराब पीने वाला शराब पीने के चंद घंटे के बाद दोबारा होश में आ जाता है, और जो अपनी इंसान अपनी नेमतों के अंदर मस्त हो जाए तो वो ज़ाहिर है कि उसकी मस्ती कभी ख़त्म नहीं होती है। तो अर्ज़ ये कर रहा था कि मौला को ये सब देखो, इस ज़माने की बातें तक पता है कि ये ज़माना जो अभी इस ज़माने में है उसके बारे में बताने वाले अली जब रसूल के खुतबे सुनते थे मिंबर से तो इस तरीके से हिलते थे जैसा पहली दफ़ा पता चला हो, बल्कि बाज़ मकामात पर जानने के बावजूद सवाल करते थे, पूछते थे कि जब फरमाया या अली इसी माह मुबारक रमज़ान के अंदर, माह रमज़ान का खुतबा जो इस्तक़बाल, हाँ माह रमज़ान में रसूल का खुतबा है कि इसके अंदर जो है आपकी जो है रीश मुबारक को आपके खून से तर किया जाएगा, कि आपको शहीद किया जाएगा। तो आपने क्या फरमाया कि या रसूल अल्लाह क्या उस वक़्त मैं हक़ पर होगा, या हालांकि पता है हक़ पे होने के बारे में, तो ये मैं हक़ पर हूँ या हूँ नहीं रहूँगा या नहीं रहूँगा, ये सब के सब सवालात है। ये सब के सब एहतराम मुअल्लिम में है, टीचर के एहतराम में, कि ताकि लोगों को पता चले कि उस्ताद का कितना एहतराम है। तुझे पता होने के बावजूद भी कुछ सवालात करे ताकि उस्ताद का एहतराम हो जाए।
अपने शौक़ का पता चल जाए, अपने ज़ौक़ के बारे में इंसान को इजहार कर सके जैसे कि। तो ये भी ज़रूरी है इंसान के अंदर कि इंसान जो है वो मुतवज्जे रहे। मुतवज्जे होने के अलावा इंसान जो है जानने के बावजूद भी अपने आप को न जानने का दर्जा दे दे और उसको सुनना शुरू करे। ऐसा ज़ाहिर है कि हर आदमी से जब सुनते हैं तो मालूमात में इजाफा ही होता है। ठीक है, ये भी अच्छा नुक्ता था जो ज़िम्मेदारी में शामिल है। और क्या ज़िम्मेदारी हो सकती है जी? हाँ, उसके अंदर आ गया ना कि बेजा हरकत ना करे, बेहुदा आवाज़ें ना निकाले, दाएं बाएं ना देखे, मोबाइल के साथ ना खेले, गेम वगैरह खेले। ऊपर से मिंबर से मजलिस पढ़ रहा है, वो नीचे गेम खेल रहा है। ये नहीं ऐसा होना चाहिए। हाँ, लिबास का भी ख्याल रखे कि मजलिस के अंदर एक ऐसा लिबास पहन के दाखिल हुआ कि सबकी तवज्जो उसकी तरफ चली जाए। तो ये सब आदाब मजलिस के ख़िलाफ़ है और ज़िम्मेदारी में शामिल है कि इन चीज़ों का इंसान ख्याल रखे और परहेज़गारी अख्तियार करे। और क्या है, हाँ, मजलिस सुनने के बाद ज़िम्मेदारियों में शामिल ये है कि पहले अमल करे, उसके बाद वाला खुद ही बयान करे। बयान करने के अलावा, अमल करने के अलावा लोगों को बयान भी करे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, ये आसान, ये भी वो बहुत अहम नुकात में से हैं कि अमल की कोशिश करे। वो तमाम बातें उस सूरत में इंसान को समर मिलता है, फ़ायदा होता है कि जब इंसान अमल करता है। जिस तरीक़े से अगर डॉक्टर से, तबीब से, और अगर हम नुस्खा लेके ले आएँ और वो नुस्खे को याद करे, ज़बानी याद करे, समझे और दवाई के बारे में ताक़ी, लेकिन दवाई ना खाए तो ज़ाहिर है कि उसका इलाज नहीं होता है। जी जी, आसान। तो ये है कि इसके लिए ज़रूरी है कि अब इंसान इन आदाब का ख़याल रखे और अमल करे। और उसके अलावा जिसका बयान करना ज़रूरी था और आपने इशारा भी किया, आदाब में से एक अदब ज़िम्मेदारियों में से एक ज़िम्मेदारी ये है कि जो चीज़ें हमें पता है पहले अमल करे, फिर अमल करने के अलावा वो अमल दूसरों तक पहुँचा दे। असलन ये हमारी ज़िम्मेदारियों में शामिल है कि गदीर के मैदान में क्या फरमाया कि जो हाजिर है वो गायब तक पहुँचा दे, अपने बाद आने वाली नस्लों तक पहुँचा दे। पैगाम एक के बाद दूसरे तक पहुँचाना भी हमारी ज़िम्मेदारी में शामिल है। सुनने वाले की ज़िम्मेदारी ये है, सबसे पहले ज़िम्मेदारी क्या हो गई कि वो पहले सुने तवज्जो से। दूसरा मरहला क्या हुआ कि अगर कुरान की आयत वग़ैरह है, अगर अहादीस वग़ैरह है तो उसे सही तरीक़े से पूरी तरह हिफ्ज़ करे, उसको याद रखें। और तीसरा मरहला ये हुआ कि अमल करे। और चौथा मरहला ये हुआ कि वो पैगाम दूसरों तक पहुँचा दे। और अल्लाह तबारक व तआला ने उस्ताद से सुने हुए जुमले को दूसरे तक पहुँचाने के बारे में ताकीद करते हुए इरशाद फरमाया है कि अगर कोई शख्स किसी के लिए अच्छा काम के बारे में बता दे और दूसरा आदमी अगर वो अमल करे तो जितना अमल करने वाले को सवाब मिलेगा, इतना उस अमल को दिखाने वाले को भी इतना ही अजर और सवाब अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाएगा। इतना बहुत है बेहतरीन, आसानी से हासिल करने वाला सवाब और अजर है। आपने किसी को आमादा किया कि आप इस मौजू पे किताब लिखें और आपके कहने से उसने बहुत बड़ी किताब लिखी। अब वो किताब लिखने वाले ने इतनी मेहनत के बाद वो सवाब ले लिया और आपने सिर्फ मशवरा देने की वजह से वो सारा सवाब आपने हासिल कर लिया। उसके सवाब में कमी किए बगैर, हाँ, नहीं तो उसको हसरत ना हो जाए, उसके सवाब में कोई कमी नहीं होती, उतना ही बराबर अल्लाह तबारक व तआला उस शख्स को भी सवाब अता फरमाता है। इसी तरीके से अगर किसी जगह कोई अच्छी बात या कोई कुरान करीम का कोई मतलब या अहादीस का कोई पैगाम जब इंसान को मिल जाता है तो इंसान की ज़िम्मेदारी में, सुनने वाले की ज़िम्मेदारी में ये शामिल है उस पैगाम को दूसरों तक भी क्या करे, पहुंचा दे, दूसरों को पहुंचा दे, ताकि दूसरे लोग भी इससे इस्तिफ़ादा हासिल करे, दूसरा भी उसके रहनुमाई हासिल करे। और क्या होना चाहिए जी? जी, अमलन हिजाब हो, लिबास हो, ये तमाम चीज़ें उसके अंदर होनी चाहिए। खूब, जो सबसे ज़्यादा मैं अहम समझता हूँ वो ये है कि मिंबर से जो मजलिस सुनने के बाद, जिसे मैं तजर्बे की रोशनी के अंदर बहुत समझता हूँ, वो ये है कि पढ़ने वाले को ये एहसास दिलाना भी, अलबत्ता वो इशारों से, लताफ़त से, दुश्मनी के बग़ैर, तज़लील के बग़ैर
उसे ये एहसास दिलाना चाहिए कि हम आपकी तकरीर समझते हैं, हम जानवर नहीं हैं। हाँ, आपने कोई तैयारी नहीं फरमाई है, आपने हमारा वक्त ज़ाया किया है। ऐसा अगर मजलिस के अंदर सुनने वालों में से अगर एक आदमी भी, हर मस्जिद के अंदर अगर एक आदमी भी ऐसा हो जो पढ़ने वाले ख़तीब के बारे में ये ख्याल रखता हो कि ये हमारा टाइम ज़ाया कर रहा है या वाक़यान वो हमें फ़ायदा पहुंचाने की फ़िक्र में है, तैयारी करके आया है या बग़ैर तैयारी के हमें जो है हमारा वक्त ज़ाया कर रहा है, अगर उसे खुदा न करे ऐसा पता चल जाए कि ये हमें जानवर समझ रहा है, कि अपना टाइम पास कर रहा है, हमारा टाइम ज़ाया कर रहा है, बेहतरीन ज़िम्मेदारियों में से एक अहम ज़िम्मेदारी ये है कि इशारों से, तौहीन के बग़ैर, किसी के सामने जलील किए बग़ैर उस पढ़ने वाले को ये पैगाम पहुंचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मुझे ताज्जुब होता है बहुत ही नाम रखने वाले अफराद, उनके बारे में पूछा कि पिछले साल की मजलिस आपके पास मौजूद है रिकॉर्डिंग, तो उन्होंने कहा जवाब दिया कि हम उनकी तकरीर जो है रिकॉर्ड नहीं करते हैं, चूँकि हर साल उनकी तकरीर रिपीट होती है। दुरुस्त है। तो इस तरीके से रिपीट किसी हद तक तो सही है, जैसा कि आपने यहाँ एक मजलिस पढ़ी, सुनने वाला अलग है, और किसी दूसरी जगह डिफेंस में जाके पढ़ी, आपने किसी और जगह पढ़ा जहाँ पे सुनने वाले मुख्तलिफ है, तो वो तो अच्छी बात है, उसमें कोई हर्ज नहीं है। पिछले साल भी वही पढ़ी थी, आइंदा साल भी कोई तैयारी ना करे कि जब इमाम की शहादत के दिन आएगा तो वही जो पिछले साल जो पढ़ा था वो तो उनके जहन के अंदर नहीं होगा। वो सामीन अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास न करने की वजह से सुनने वाले को ये पता ही नहीं चलता कि पिछले साल भी इसी मुकर्रिर ने ये मजलिस पढ़ी थी, लेकिन उसका मौजू क्या था, मौजू तक याद नहीं रहता तो मतालिब कहाँ याद रहते हैं। यही वजह है कि मजालिस के अंदर वो आसार इल्मी लिहाज से, सवाब अजर के लिहाज से अपनी जगह पर हमें वो आसार नज़र नहीं आते जो नज़र आना चाहिए। वो क्या है, 15 साल 16 साल पढ़ने के बाद बच्चा कहाँ था और कहाँ पहुँच जाता है स्कूल में। हालांकि स्कूल के अंदर 24 घंटा भी नहीं बैठा है, 4 घंटे बैठे, 4 घंटे 5 घंटे स्कूल के अंदर तवज्जो देने से, एक तसलसल रहने से बच्चा कहाँ था और कहाँ पहुँच जाता है। लिखना नहीं आता, आप लिख सकते हैं। कितने उलूम जो उसको पता नहीं था उन उलूम का इल्म हासिल कर लेता है। 13-14 साल चंद घंटे पढ़ने से, उसमें हफ्ता छुट्टी, अतवार छुट्टी, हड़ताल अपनी जगह पर, ये तमाम के तमाम निकाल के फिर भी वो 10-12 साल के बाद ये लड़का कहाँ था और कहाँ पहुँच जाता है। लेकिन उसके मुकाबले के अंदर ये आज़ादारी जो एक अजीम दर्स है, ये बचपने से मजलिस के अंदर वो शिरकत कर रहा होता है, 60-70 साल तक वो पढ़ भी रहा होता है, वो सुन भी रहा होता है, वो तरक्की नज़र नहीं आती। वहीं की वहीं है कि मनकुन तो मौला से थोड़ा आगे गया तो बोलते ये अपनी ज़बान में तकरीर कर रहे हैं। समझ रहे बात, वो सोचता है कि ये अहले ज़बान नहीं है, अपनी ज़बान में कुछ पढ़ रहा है, ये दर्स नहीं है मजलिस है। ख़ुद मेरे साथ ये वाक़या हुआ है कि एक दफ़ा मैंने तौहीद के ऊपर मजलिस पढ़ी, तौहीद की दर्स, तौहीद के जो है वो दर्स जो है ज़ाहिर खुशक होता है, तो एक बुज़ुर्ग ने कह दिया ये तो दर्स हो गया, मजलिस दोबारा रख दे। समझ बात, क्योंकि मनकुन तो मौला से थोड़ा आगे गया तो फिर वो उनकी अजनबी है असना। तो फिर मिंबर पे जाने वालों की ख़यानत है ये कि कौम को आगे ले जाने की फ़िक्र नहीं करते हैं, लोग को आगे ले जाने का उनकी सोच नहीं है। अभी तो माशाल्लाह आप ख़ुद मिंबर पर जाने वाले हैं अक्सर, तो आप ख़ुद ही बताते हैं, अगर जैसे मैंने मुझसे भी ये सवाल होता, करबला के अंदर इस सवाल हुआ था कि बताइए मौलाना साहब, ठीक है उस वक़्त जब अली अकबर के ऊपर जब सीने में बर्छी लगी तो दर्द हुआ होगा, सब कुछ हुआ होगा, लेकिन अब तो 1000 साल से ज़्यादा गुज़र गया कि वह तो जन्नत में आराम फरमा रहे। ऐसा तो नहीं है कि वो जन्नत में आराम फरमा रहे, हम खामखा यहाँ रो रहे हैं। असल मतलब इस किस्म के सवालात आएंगे, तो मिंबर पर जाने वाले के पास इसका शाफी जवाब होना चाहिए। उसके पास लॉजिक होनी चाहिए कि भाई हम उनके दर्द की वजह से तो नहीं गिरिया करते हैं, बल्कि गिरिया करने का राज सोज़ जिगर है, अलामत हयात है, हक़ मज़लूमियत की हिमायत है, और आने वाले इमाम के इंतज़ार की, हुज़ूर की तैयारी है। जवाबात उसके पास होने चाहिए, नहीं तो सवालात। अब ऐसी मजलिसें पढ़े कि जिसके अंदर आप आगे नहीं बढ़ेंगे, जब आगे बढ़ेंगे तो सवालात आपके सामने आए, जब सवालात आपके सामने आएगा तो फिर हमारे इल्म में इजाफा होगा।
लिहाजा हमें भी पढ़ने वालों की भी जिम्मेदारी है कि वो सवालात अगर वो नहीं करता है तो भी ख़ुद करे और उसका जवाब दे दे कि मजालिस का फ़लसफ़ा क्या है। ये सिर्फ उसी दर्द की वजह से है नहीं, या और भी असबाब है जिसके लिए मकासद को बयान करे कि क्या मकसद है। मकासद को बयान करने के अलावा जो एतराज़ात होने वाला है, एतराज़ात होने से पहले उनके जवाब उनके पास होने चाहिए। लेकिन हमारा मौजू तो ये सुनने वालों की ज़िम्मेदारी, सुनने वाले की ज़िम्मेदारी ये है कि वो अपनी अक़ल, अपने आक़िल होना, होश हवास होना, कि दूसरा आदमी जो पढ़ के गया है वह हमें जानवर समझ के ऐसी बातें करके चले गए हैं जो हकीकत से कोई ताल्लुक़ ना हो, उसे इजहार करना। फिर तकरार करता हूँ, बेअदबाना नहीं, तज़लील की शक्ल में नहीं, बल्कि इशारे से, लताफ़त से उसको बयान करना ज़रूरी है। अगर तकरार है या कोई फ़ायदा नहीं है या ऐसी चीज़ें हैं जो अमलन उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है, या अहम को छोड़कर मुहिम के पीछे चला गया है। हर काम के अंदर एक अहम है, एक मुहिम है। अहम और मुहिम की मिसाल क्या है? एक आदमी पानी के अंदर गरक हो रहा है, वो भी मुझ पर वाजिब है। अब यहाँ बचाने के लिए जो रस्सी वगैरह है या वो जगह वगैरह है वो गस्बी है, उससे बचना भी ज़रूरी है। यानी गस्ब से बचना भी मुझ पर ज़रूरी है और जान बचाना भी ज़रूरी है। तो ज़ाहिर है कि यहाँ अहम और मुहिम के अंदर जान बचाया जाएगा, उसको जान बचाने की कोशिश की जाएगी, ना कि वो। तो अहकाम शरीयत के अंदर अहम और मुहिम का ख्याल रखना ज़रूरी है। इंतखाब मौजू के अंदर इंसान को उसी लिहाज से मौजू को इंतखाब करे। तो ज़िम्मेदारियों में से और एक ज़िम्मेदारी में इजाफ़ा हो, वो ये है कि अगर आप और हम बानी मजलिस है तो आने वाले मुकर्रिर को मौजू दिया जाए कि इस वक्त ये इशू है, इस वक्त ये बीमारी है, इस वक्त ये मरज़ है। एक आदमी के सर में दर्द है और वो हार्ट की दवा लेके आ जाए, क्या फ़ायदा होगा? एक आदमी को सुई की ज़रूरत है, वो सुई की जगह पर एक बेहतरीन कोई और चीज़ ला के आए तो क्या फ़ायदा होगा? जो इंसान की ज़रूरत है, जो जिस वक्त उसकी ज़रूरत है, वो उसे बयान किया जाए। तो सामिईन या बानियान मजलिस की अहम ज़िम्मेदारियों में से जिसे मैं बहुत ज़्यादा अहमियत देता हूँ वो ये है कि उस्ताद बेहतरीन होने के अलावा उस्ताद के लिए और मजलिस पढ़ने वाले के लिए मौजू का इंतखाब, और मौजू को भी हालात हाज़रा को देखकर। हालात हाज़रा में से कुछ मौज़ूआत तो बिल्कुल कॉमन है, जैसे वालिदैन का एहतराम, हाँ, दोस्तों का ख़याल, हमसाये का ख़याल, ये तो बिल्कुल किसी वक्त भी मौजू बन सकता है। उसके अलावा भी हर ज़माने के अंदर मुख्तलिफ़ वाक़यात होते हैं, मुख्तलिफ़ हालात पेश आते हैं, मुख्तलिफ़ इशूज़ दुश्मन की तरफ से हमारे सामने आ जाए तो सुनने वाले सामीन की भी ज़िम्मेदारी है, उससे ज़्यादा बानियान की ये ज़िम्मेदारी है कि इन मौजू की निशानदेही करें और पढ़ने वाले को इसी मौजू पर पढ़ने का पाबंद किया जाए। और बिलफर्ज़ अगर मुझ जैसा कोई शख्स जिसके पास कोई तैयारी नहीं है या इल्म नहीं है, मुझे मौजू भी दिया गया लेकिन मैंने वक़्त को ज़ाया किया और मौजू के साथ वफ़ा नहीं किया, तो मुझसे कहा जाए कि हमने तो ये मौजू दिया था और ये मौजू ने आपने सही तरीके से बयान नहीं किया। और भी ज़िम्मेदारियाँ तो बहुत सारी हो सकती है। बहरहाल इनकी ज़िम्मेदारियों में से एक ये है कि सुनने वाले की ज़िम्मेदारी में से ये है, जैसे हमारी तरह कोई अहले ज़बान ना हो और अल्फाज ऐसे अदा करे जो शान के मुताबिक ना हो या बिल्कुल बरमहल ना हो, तो उससे दरगुजर कर देना। यानी सामीन की ज़िम्मेदारी में से एक ज़िम्मेदारी ये है वो अल्फाज के पीछे ना जाए, अल्फाज के जो मतलब है उसके पीछे चला जाए। गव्वास को मोती की तलब है न सदफ़ की, जो पानी के अंदर जाता है उससे वो सदफ़ नहीं चाहिए बल्कि सदफ़ के अंदर जो मोती है वो उसकी तलाश है। लिहाजा इंसान को भी मजालिस के अंदर भी अल्फाज के अंदर जो मानी है, जो मफाहिम है, उसे तलाश करना चाहिए। अल्फाज कैसा अदा हुआ, लहजा कैसा था, अंदाज़ बयान कैसा था, इसके पीछे नहीं जाना चाहिए। वो इल्मी या फ़िक्री दुरूस का हिस्सा नहीं है। फ़िक्री दुरूस के हिस्से के अंदर मतालिब को देखा जाता है। और भी बहुत ज़्यादा मतलब ज़िम्मेदारियाँ भी है, लेकिन वो इंशाअल्लाह इसके ऊपर प्लस करके आप समझें और लोगों को समझा देंगे। अल्लाह से हमारी दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला को हम सब को इल्म व अदब और अमल सब की तौफ़ीक़ अता फ़रमा दे इंशाअल्लाह।
اللجل اللجل يا مولا اللجل 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 يا صاحب السماء اللجل اللجل